यहाँ समवेत हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग है। हम सभी जानते हैं देश में शिक्षा संस्थाओं की कमी नहीं थी, लेकिन स्वाधीनता के पश्चात हम सबके मार्गदर्शक मनीषियों को यह लगा कि देश में शिक्षा की एक व्यवस्था जो भारतीयता के अनुकूल हो, ऐसी शिक्षा पद्धति, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और उसको लेकर के एक व्यवस्था बनी और वह व्यवस्था आज पूरे विश्व के लिए शोध का विषय है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान अपने भैया बहनों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। तो आज हम सभी छात्र संसद कन्या भारती और शिशु भारती के शपथ ग्रहण के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। आप सबको पता है प्रक्रिया लगभग हम लोग अप्रैल में ही प्रारंभ किए थे। अप्रैल में हर कक्षा वर्ग से 2-2 छात्र सांसद तय हुए, उनका विधिवत निर्वाचन हुआ। फिर उनके बाद कन्या भारती के लिए निर्वाचन हुआ, शिशु भारती के लिए निर्वाचन हुआ। वो भैया बहन जब निर्वाचित हो गए कक्षा वर्ग से, तो उनको इसी हॉल में बैठा करके और मंत्रिमंडल और विभागों का बंटवारा, प्रधानमंत्री भैया का चयन, ये सब प्रक्रिया सुव्यवस्थित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की, जो संविधान सम्मत है, उसको लेकर के उसकी जानकारी के अनुसार हम सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण किए। और आज प्रधानमंत्री भैया, छात्र न्यायाधीश भैया, उप प्रधानमंत्री भैया, वही बहन अध्यक्ष कन्या भारती के, शिशु भारती के अध्यक्ष, ये सभी यहाँ शपथ ग्रहण के लिए उपस्थित हैं। अपने अधिकारी, आज के अतिथि भी शपथ दिलाने के लिए मंच पर हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मां सरस्वती को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ प्रधानमंत्री के रूप में मैं मंत्रिमंडल को साथ लेकर विद्या भारती की संकल्पना के अनुरूप अपने विद्यालय को आदर्श रूप प्रदान करने में शपथ भाव से प्रयत्नशील रहूँगा। छात्र मंत्रिमंडल की आंतरिक चर्चा की गोपनीयता को प्रामाणिकता के साथ बनाए रखूंगा। भारत माता की जय। आइए सब मंत्री
भाई सब थोड़ा सा पकड़ लीजिए हल्का इधर। हाँ छात्र मंत्रिमंडल के अपना मंत्री के रूप में मां सरस्वती को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करती हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हुए अपने विद्यालय की उन्नति के लिए पूर्ण समर्पित रहूंगा और दिए गए दायित्व का पूर्ण प्रमाणिकता एवं निष्ठा से निर्वहन करूंगा। मैं मंत्रिमंडल की बैठक में होने वाली चर्चा की गोपनीयता को बनाए रखूंगा। भारत माता की जय। अपना नाम लेना है। नागारी सरस्वती विद्या मंदिर अखंडपुरा छात्र सांसद के सदस्य मां सरस्वती को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करते हैं कि हम संसद सदस्य के रूप में विद्यालय की माताओं को संस्कारयुक्त एवं क्रियाविधियों को सक्षम बनाने के लिए प्रमाणिकता एवं सक्रियता पूर्वक योगदान करेंगे। राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, अनुशासन की हमारे जीवन एवं विद्यालय के क्रियाकलापों का आधार होगा। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो देश, समाज और विद्यालय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो। भारत माता की नागारी सरस्वती विद्या मंदिर अखंडपुरा कन्या भारती के सदस्य मां सरस्वती को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करते हैं कि हम कन्या भारती के घटक के रूप में विद्यालय के वातावरण को संस्कारयुक्त एवं भैया बहनों को सक्षम बनाने के लिए प्रामाणिकता एवं सक्रियतापूर्वक योगदान करेंगे। राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, अनुशासन ही हमारे जीवन विद्यालय के क्रियाकलापों का आधार होगा। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो देश, समाज व विद्यालय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो। भारत माता की जय। मैं मां सरस्वती को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करते हैं 21 पद पर कार्य करते हुए शिशु भारती को प्रभावी बनाने के लिए अनुशासनपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को निष्ठा, परिश्रम एवं समर्पण भाव से निर्वहन करेंगे और भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो विद्यालय
समाज एवं देश की प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। भारत माता की जय। मैं साथियों से भी आग्रह करता हूँ कि वे विद्यालय के अनुशासन को पालन करें, विद्यालय की संपत्ति की रक्षा करें तथा अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से ईमानदारी पूर्वक करें। अंत में मैं माननीय प्रधानाचार्य आचार्य होगा विद्या से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना। मैं उनके विश्वास के ऊपर खरा करने का कोशिश करूँगा। आइए अंत में हम सब एक संकल्प है कि सेवा हमारा धर्म, अनुशासन हमारी पहचान तथा उत्कृष्टता हमारा लक्ष्य होगा। भारत माता की जय। धन्यवाद। सभी अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे भैया एवं बहनें, आज आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस शपथ ग्रहण में। मैं श्रेया यादव शिक्षाओं के साथ साथ कंपनी फुल डिग्री और संस्कार युक्त शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। हम लोग का विद्या भारती की बहनों का यह दायित्व है कि वह पूरी अपनी बहनों का प्रोटेक्शन केयर सब करेंगे और उनको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ ही जो इसमें कई सारे परिषद बटे हुए हैं, उन परिषदों में 12 से 13 बच्चियाँ होती हैं। परिषदों जैसे कला परिषद, संगीत कला परिषद आदि इत्यादि परिषदें शामिल हैं। इसके साथ ही हम यह जानेंगे कि हम अपने बड़ों का सम्मान कैसे करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान कैसे करेंगे, अपने घर ओम संगठध्वं संवदध्वं ओम मनांति जानिता देवा भारतयथा दुर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आज का सवाल प्रश्न सवाल शुरू किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत पंचम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अनुमति है? कई बार कक्षाओं में लाइट या पंखे खराब रहते हैं, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? सभापति महोदय, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया जाएगा। जो भी विद्युत उपकरण खराब हो उसको सूची बनाकर कार्यालय को दी जाएगी तथा उसकी समय पर मरम्मत की जाएगी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बिजली जाने पर कौन सा अभियान चलाया जाएगा? सभापति महोदय, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। जब आवश्यकता न हो तो बिजली के स्विचों को बंद करने का अभियान चलाया जाएगा तथा विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्या आप इनसे सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। आप बोलिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अनुमति है? मेरा पहला प्रश्न है, विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उसमें से कुछ पौधे सूख रहे हैं, उनकी देखभाल के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? सभापति महोदय, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनमें से जो पेड़ पौधे सूख गए हैं उनके स्थान पर नए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और विद्यालय में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। मेरा दूसरा प्रश्न है, विद्यालय के वातावरण को हरा भरा बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सभापति महोदय, मैं इन प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। विद्यालय के वातावरण को हरा भरा बनाने के लिए विद्यालय में समय समय पर नए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक छात्र को उनकी देखभाल के लिए प्रत्येक पौधे की जिम्मेदारी दी जा रही है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुशासन मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अनुमति है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि वंदना सभा एवं अवकाश के समय अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सभापति महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। प्रत्येक कक्षा में कक्षा को लेकर और अनुशासन प्रमुख को जिम्मेदारी दी गई है, तो समय समय पर इनका निरीक्षण किया जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अनुशासन तोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्था है? सभापति महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अनुशासन तोड़ने वाले प्रत्येक अनुशासन तोड़ने वाले प्रत्येक भैया बहन को पहले समझाई दी जाएगी और सबका होना होगा। कक्षा 4 में प्रधानाचार्य की सूचना दी जाएगी। शांति शांति, क्या आप इनके प्रश्नों के उत्तर से सहमत हैं? धन्यवाद। आज का प्रश्न सभा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। विद्या की देवी माँ सरस्वती मंचस्थ हमारे इस विभाग के संभाग निरीक्षक आदरणीय श्री कन्हैया चौधरी जी, इस विद्यालय के प्रबंधक और सरस्वती शिक्षा परिषद जिसके नेतृत्व में 6 विद्यालय इस परिक्षेत्र में चलते हैं और आपके कुशल प्रबंधन में अल्फाबेट है वो क्या है? एल का मतलब क्या होता है? लीडर में जो एल का मतलब है वो है लिसन। लिसन का मतलब हमको अगर अच्छा लीडर बनना है तो हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। एल का मतलब लिसन, सुनना, चीजों को समझना, उसको जानना। दूसरा शब्द है लीडर का ई, अल्फाबेट ई का मतलब होता है ईगोलेस। ईगोलेस का मतलब हमारे व्यवहार में कहीं कोई ईगो ना हो। अगर हमारे विद्यालय में कहीं कोई गंदगी पड़ी है तो ये अपेक्षा ना करें कि जो सफाई कर्मचारी है वही उस गंदगी को उठाए। ये कर्तव्य किसका होना चाहिए? आपका, यानी कि ईगोलेस। हमारे जीवन में, हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई ईगो नहीं होना चाहिए। पहला क्या बोला? एल का मतलब लिसन, ठीक से चीजों को सुनना, समझना। दूसरा ई का मतलब ईगोलेस, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसमें किसी भी प्रकार का कोई ईगो ना हो। और तीसरा है अवेयर। अवेयर का मतलब हर चीज की जानकारी। आप सब टीवी देखते होंगे, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को प्रभावित कर रही हैं। गुड टच, बैड टच, आपके विद्यालयों में भी आपको बताया जाता होगा कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। समाज में बहुत सारी बच्चों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो कैसे हम उन घटनाओं से अपने आप को अवेयर करें? पहला एल, दूसरा ई और तीसरा ए। और जो चौथा शब्द है वो क्या है? डी का मतलब क्या होता है? डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, निर्णय लेने वाला, तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में है। जैसे आप किसी गर्म चीज को देखते हो, गर्म चीज पे जैसी उंगली जाती है वो क्या करती है? तुरंत पीछा करती है। कि एजुकेशन का मतलब केवल डिग्रियां इकट्ठा करना नहीं है। आप इस विद्या भारती के स्कूल में आए, आपने क्या किया? केवल अपनी सर्टिफिकेट ले लिया, 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, लेकिन यू हैव नो नॉलेज, यू हैव कोई जानकारी। सर्टिफिकेट उसके पास था IIT टॉप करने का, लेकिन वो समाज में उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो एक विकसित नहीं हो पाया, वो उसी को जी ही नहीं पाया। एजुकेशन का मतलब केवल सर्टिफिकेट करेक्ट करना नहीं है। जीवन में बहुत सारे ऐसे चीजें जिनसे आप चुनौतियों से आप कैसे रूबरू हों, कैसे उनसे आप लड़ें, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य है वो होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है रीचेबल का मतलब हम सहजता से हर जगह उपलब्ध हों।